तो फाइनली स्टूडेंट्स आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 5वीं का विषय पर्यावरण का पेपर। वो वहाँ से परीक्षा सत्र 2024-25 का और जो कक्षा 5वीं का ये पर्यावरण का पेपर है आज होने जा रहा है। आज है 28 फरवरी। तो ये वीडियो मैं सुबह से बना रहा हूँ, तो आपके पास जितना भी टाइम है उतने टाइम में आप लोग इस वीडियो को देख लें। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 मिनट का है और 10 से 12 मिनट में आपको अनुभव हो जाएगा कि हम पे कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। इस पेपर के माध्यम से आप लोग अभ्यास कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग इन जो प्रश्न है इन प्रश्नों के आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है समय, लिखा है 2.5 घंटे और पूर्णांक है 60। तो यहाँ पर आप लोग को 2.5 घंटे में 60 नंबर का पेपर करना है पूरा। तो पहला प्रश्न लिखा है मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं। तो ऑप्शन है बिजली की तरंगों से, ऑप्शन है ध्वनि तरंगों से, भाग इसको कूदना, भाग से डरना। तो ये आपकी ही किताब से एक क्वेश्चन है जो कि इसमें दिया गया है। तो आप लोगों को पता है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करेंगे सर इसका ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन जो भी सही है वो कमेंट, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप पे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा। जिन लोगों पर नहीं बन रहा वो लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, हाँ तो यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट किया सर इसका ब ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही आंसर दिया, ब ऑप्शन ध्वनि तरंगों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लगा है सीरम किससे बनाया जाता है। तो सीरम जो होता है वो किससे बनता है। तो जड़ी बूटियों से, पेड़ों की छाल से, सांप के जहर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है आप लोग के सामने यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, सांप के जहर से, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लगा है आंखें बंद करके भी आप किसी चीज के स्वाद को कैसे पहचान लेते हैं। तो मान लीजिए जो अंधा होता है तो वो खाता है तो यही पहचान पाता है, तो कैसे, चख कर, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है मामड़ी काढ़ा किससे बनता है। जो मामड़ी टांडा होता है वो किससे बनता है। तो वो बनता है आपका आम से, ठीक है, आम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है निम्न में से किसके बीज अंकुरित कर खाए जाते हैं। तो अपन लोग किसके बीजों को अंकुरित करके खाते हैं, तो बताओ, अरहर के, चना के, मक्का के, उड़द के। तो इसमें जाएगा चना के, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से आप लोग सामने आ पाए, पूरे आप लोग सामने आ पाए जी, पूरे सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। अब कल हम करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थान यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए 6, 7, 8। यहाँ पर जो भरे भरा है एक जन ने मुझे भर के दिए हैं, ताकि इसमें आपको कन्फ्यूजन ना रहे, आपको ढूंढना भी ना पड़े, ठीक है। तो मैं भर के भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने छठवां लिखा है घड़ी सर में का पानी इकट्ठा होता है। तो घड़ी सर में किसका पानी इकट्ठा होता है, तो बारिश का। तो आप लोग बारिश लिख देना है इस प्रकार से, बारिश, ठीक है। और 7वां प्रश्न लगा है संसार का सबसे नमकीन सागर है। जो संसार का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, तो वो आपका मृत सागर। तो इस वाले को मृत सागर लिख देंगे दूसरे वाले में। और 8वें लगा है खून का रंग लाल होता है। तो जो अपना खून का रंग लाल होता है कि नहीं, हाँ लाल तो होता ही है, परंतु वो किस कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो अब इसमें हीमोग्लोबिन लिख देंगे, इस प्रकार से लिखना है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सन 6वां, 7वां, 8वां रिक्त स्थान कंप्लीट हो गया है। आप लोग प्रश्न क्रमांक 9 का रिक्त स्थान करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 9 का रिक्त स्थान देखने से पहले यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 5वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देखें बेटा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोग देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा। जिस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 3 पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, आज भी हो जाएगा ये कंप्लीट और अच्छा ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सामने होगी का इंग्लिश का पेपर। फिर आपका इंग्लिश का पेपर लगा है, तो इंग्लिश के पेपर में काफ़ी ज़्यादा लोगों को कठिनाई लगती है। तो इंग्लिश का पेपर मैं इस प्रकार से समझाऊंगा, इस प्रकार से ट्रिक और टिप्स के माध्यम से लिख के दिखाऊंगा कि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। जैसे निबंध हुआ, एप्लीकेशन हुई, इन चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, धन्यवाद। चलो अपन करें 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में लिखा है एक तरह का हुक जिससे रस्सी लटकाया जाता है उसे हम कहलाते हैं, क्या कहलाता है, स्लिंग कहलाता है, ठीक है। और 10वां लगा है तोप का इस्तेमाल बादशाह ने किया था, यानी तोप का इस्तेमाल बादशाह ने औरंगजेब ने किया था। कौन सी बादशाह ने, औरंगजेब ने, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग रिक्त स्थान भी कंप्लीट हुए। हम लोग करेंगे अति लघु प्रश्न। तो अति लघु प्रश्न आपके प्रश्न 11 से 16 तक है, जो कि 2-2 नंबर में दिए गए हैं। और अति लघु के बाद आते हैं आपके लघु प्रश्न। लघु प्रश्न आपके प्रश्न 17 से 22 तक है, जो कि 3-3 नंबर में दिए गए हैं। और दीर्घोत्तर की बात करें तो दीर्घोत्तर प्रश्न आपके 23 से 26 तक है, जो कि 5-5 नंबर में है। अब इन सभी का आंसर है कि मैंने एक पीडीएफ बना ली है, उस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 से देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में लगा है ग्लोब को देखकर आप क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 12वां है ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए।
तो इन सभी के प्रश्न के आंसर मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 से ही देखते हैं। तो स्टूडेंट जी आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें था ग्लोब को देखकर आप क्या-क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्लोब को देखकर हम क्या-क्या जानकारी ले सकते हैं? ग्लोब के साथ हम किसी स्थान विशेष को देख सकते हैं, देश-विदेश, सागर, महासागरों को भी आदि को देख सकते हैं। ठीक, ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा गोल-गोल सा रहता है, देखे हुए स्कूल में रखा रहता है। ठीक है, अगला आप लोग सामने यहाँ पे 12वां प्रश्न लगा ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट होने पर हमें क्या-क्या करना चाहिए? तो उत्तर लगे ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट होने पर हमें गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। इससे ईंधन और रुपए दोनों की बचत होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 लगा पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने बाल, लंबे बाल क्यों होते हैं? तो इसका आंसर लगेगा यहाँ पर पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने बाल लंबे वाले सर्दी से बचने के लिए होते हैं। जो उनके घने या लंबे बाल होते हैं तो वो सर्दी से बचने के लिए होते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है भूकंप आने के पर प्राथमिकता के आधार पर कौन-कौन से 2 कार्य पहले करेंगे? तो मान लीजिए भूकंप आ गया तो आप लोग क्या-क्या करेंगे? तो पहला करेंगे हम लोग का मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और दूसरे लोगों घायल लोगों का प्राथमिक उपचार कराना। तो ये 2 लोग पूछा है तो 2 ही लिखना है, ठीक है? जितना आपके पेपर में पूछा गया उतना ही लिखना। जैसे 15 में लिखा ठंड के दिनों में जब आप शीशी पर फूँक मारते हैं तो वह धुंधला हो जाता है क्यों? उत्तर लिखो मुँह से निकली हवा की नमी के कारण ऐसा होता है। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है, इसलिए सांस के साथ आई भाप ठंडे शीशे पर पानी की बूंद जमा जाती हैं। यही नमी शीशे को धुंधला दिखता है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। क्वेश्चन नंबर 16 आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं? तो उत्तर है रोज अपने बिस्तर को झाड़कर ठीक करके बिछाते हैं। दूसरे लोग पढ़ने के बाद किताबों को ठीक प्रकार से रखते हैं। तीसरे लोग प्रत्येक सप्ताह घर के जालों एवं गंदगी को साफ करते हैं। प्रश्न को 16 का आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से लगे आपके लघु उत्तर प्रश्न जो कि 3-3 नंबर में थे। तो हम लोग 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न लगा खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जो खेल हम लोग खेलते हैं तो क्या महत्व है? तो देखो खेल मनुष्य को प्रसन्न और उत्साहित बनाते हैं। दूसरे लोगों खेलों से अनुशासन का विकास होता है। खेलों से खिलाड़ियों में सहिष्णुता, धैर्य और साहस का विकास होता है। खेलों में शरीर तथा मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के देखें तो खेड़ी गांव को नदी किनारे से क्यों हटाया गया है? इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर यहाँ से होगा खेड़ी गांव में एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला था। नदी को रोककर एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी की जानी थी, अर्थात खेड़ी गांव को नदी किनारे से हटाया गया। जी आपका आंसर है। क्वेश्चन 19 में लगा पुराने समय फसलों के दानों को कैसे निकालते थे और अब कैसे निकाले जाते हैं? तो देखो पुराने समय में या पुराने ज़माने में पुराने समय बाजरे की बाली को ओखली से रखकर मूसली से कूटकर बाजरे के दानों को निकाला जाता था, परंतु अब बड़ी ठेसा मशीनों से दानों को अलग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा है खरपतवार को जमीन पर दबाया जाता है, इसके क्या क्या फायदे हैं? उत्तर वो फसल के समय अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं है, उन्हें जमीन में दबाया जाता है ताकि जमीन की मिट्टी मिल जाए और इससे जमीन उपजाऊ बनी रहे या बनती है। अरे 21वां प्रश्न लगा है कुछ लोग सुनने के लिए कान मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं। क्या तुमने ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? क्या आप लोग जानते हो बताओ? तो हाँ, इसमें लिखना आपको हाँ, हम ऐसे कई व्यक्तियों को जानते हैं जैसे मेरे नाना जी हैं जो कान में मशीन लगाते हैं, वही मेरी दादी है जो चश्मा पहनते हो छड़ी की मदद से लेकर चलते हैं। तो आप लोग अपने अनुसार भी देख सकते हो, आपके पड़ोसी में होगा कोई जो चश्मा भी लगाता हो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें लिखा है यदि किसी परिवार के लंबे समय तक काम ना मिले तो उन्हें क्या-क्या परेशानी आएँगी? उत्तर यदि किसी परिवार को लंबे समय तक काम ना मिले तो उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। उनका जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए वह कर्जा लेते हैं और कर्ज के जाल में फँस जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दीर्घ है आपके प्रदेश की किसी संपदा के विषय में 5 वाक्य लिखना है। उत्तर लिखेंगे हमारे प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ है जो ये 5 नंबर में है। दूसरा लगे प्रदेश में गेहूँ, चना, धान, सरसों, सोयाबीन, कपास, मूंगफली आदि फसलें पैदा होती हैं। हमारा प्रदेश गेहूँ और सोयाबीन की फसल में अग्रणी है। इसके बाद आपका चौथा जिसमें प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार को सम्मानित किया जाता है और 5वां है प्रदेश की कृषि संपदा भरपूर है। तो ये 5 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें झूमिंग खेती के बारे में लिखिए। उत्तर लगे झूम खेती में अनोखी बात यह है कि इसमें जमीन को जोता नहीं जाता बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। यह ऐसी खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मक्की, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते हैं नहीं बल्कि उनको गिरा देते हैं जिससे वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए और उपजाऊ बनाए। ठीक,
25वां लिखा है, आपको किस तरह का काम करना पसंद है? किन्हीं 5 कामों को लिखो। तो आपको कौन-कौन से काम पसंद है? तो आप लोग अपने लिखें, जैसे किसी को खेलना पसंद है, किसी को दूसरों की मदद करना पसंद है, किसी को लड़ाई करना पसंद है। तो जो आपको सही लगे वो लिख सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिखा है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हो और लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25वां है, सॉरी 26वां है, जो कि लगा 5 उपाय बताइए जिससे आप पेट्रोल डीजल की बचत करते हैं। यानी पेट्रोल डीजल की आप लोग बचत कैसे कर सकते हैं, ये लिखना है। तो 5 लिखना है, तो पहले लिखें निजी वाहन की जगह हम रेल, मेट्रो, रेल सफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बाइक है, बाइक से ना जाके आप लोग बस से जाइए। दूसरा पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें, ना तो अपन लोग तन-तन के लाने थोड़ी-थोड़ी के लिए अपन मोटरसाइकिल उठा लेते हैं, ठीक है? तो हमको पैदल चले जाएँ, वहाँ से दुकान तक तो जाना है, पैदल या साइकिल से चले जा सकते हैं, जिससे अपनी पेट्रोल बच सकता है। और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके लाल बत्ती पे गाड़ी बंद करके और कारपूल अर्थात अपनी कारों को अपने साथियों के साथ साझा ना करके। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 का भी आंसर देख सकते हो। तो कक्षा 5 वाले स्टूडेंट जो लोग यहाँ तक देखे हैं, सभी लोग कमेंट में ओके लिखें, ठीक है? ताकि मुझे तो लगे कि इन लोगों ने यहाँ तक देखा है, ठीक है? सभी लोग जल्दी ओके करके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया और जिन लोगों ने नहीं किया तो करें, जिन लोगों ने नहीं किया, ठीक है? अब अगला पेपर आएगा आपका इंग्लिश का, बहुत ही धांसू पेपर रहेगा इंग्लिश का, तो उसका भी संपूर्ण शुरू से देख के जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।